हेलो गाइस। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे लास्ट वीडियो में, ये हम लोगों का कुछ अधूरा रह गया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो इसको हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पीछे का वीडियो मेरा देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रह गया था, तो अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो फिर आपका ये अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का आ गया था इक्वेशन। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे। हाँ, तो आइए देखते हैं। इसके बाद आपको क्या क्या करना है, जैसे हम लोगों का कहाँ तक आ गया था उसके बाद आगे बढ़ाएंगे ना। तो हम लोग का यहाँ तक आ गया था, देयरफॉर क्या एम वी वन इक्वल टू एम वन वी टू। ठीक है, वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, वी वन वी टू हम लोग को निकालना है, तो इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं 6। ठीक है, अच्छा अब देखिए बाई इक्वेशन 1 हम लोग का वी वन का जो स्क्वायर है ना वो दिया हुआ है 2gh माइनस एस। ठीक है, और जो h माइनस एस का वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा इक्वेशन 3 से। ये क्या है, ये है आपका हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कहाँ से है, ये यूजिंग 3 इक्वेशन 3 से। ठीक है, तो 3 का यूज़ करके ये तो 2 कैंसिल हो गया, तो v1 का स्क्वायर आपका आ जा रहा है जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से v1 हम लोग का सिंपली क्या आ गया जी टी। ठीक है, और t कितना है, t है आपका h बाई यू। h बाई यू ये कहाँ से, ये आपका फ्रॉम 5 का यूज़ करके, तो v1 निकल गया। अब v2 निकालिए। ठीक है, तो v2 निकलेगा हमारा 2 से, इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे तो v2 स्क्वायर है हमारा यू स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है, अच्छा जो s का वैल्यू है वो है हमारा यू स्क्वायर माइनस 2g। इसका वैल्यू है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यूजिंग 4 का यूज़ करके। ठीक है, ओके। अच्छा अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे यू स्क्वायर माइनस, ठीक है 2g, और यू टी को h लिख दीजिए। ठीक है, चूँकि आपका यू टी क्या है h है इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 को देखिएगा तो यू टी क्या है h। ठीक है, इसको h लिख दीजिए, और प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जा रहा है जी स्क्वायर। ठीक है, और टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से h बाई यू का होल स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया। अब आप देखिएगा ना तो ये है क्या, ये है आपका u माइनस जी एच बाई यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खोलिएगा तो देखिए यही आएगा, यू कैंसिल होगा 2gh और ये। ठीक है, तो यानी ये मेरा v2 का स्क्वायर आ गया। देयरफॉर हम v2 क्या लिख सकते हैं, v2 लिख सकते हैं हम u माइनस जी एच बाई यू। ठीक है, अब ये v1 मेरा फाइंड हो गया, ये v2 फाइंड हो गया। ठीक है, तो अब यूजिंग 6 कर दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 6। ठीक है, ये जो 6 हम लोगों के पास में इक्वेशन है इसमें v1 और v2 का वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा m v1 आ गया आपका जी एच बाई यू इक्वल टू m1, और v2 आ गया आपका u माइनस जी एच बाई यू। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो u निकल जाएगा, है ना। दोनों तरफ u का एलसीएम ले लीजिए तो u कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा एम जी एच इक्वल टू m1 यू स्क्वायर माइनस जी एच। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं m1 यू स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एम जी एच और प्लस m1 जी एच। ठीक है, m प्लस m1 तो जी एच मेरा कॉमन हो जाएगा, तो मेरा यू स्क्वायर का वैल्यू आ जा रहा है m प्लस m1 जी एच बाई m1। ठीक है, तो जो प्रूफ करना था वो देखिए वो आपका प्रूफ हो गया। यहाँ से u को अगर हम लोग हटाएंगे तो स्क्वायर रूट इधर अप्लाई होगा,
तो आ जाएगा m प्लस m1/m1 और GH, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, तो ये इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आइए इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और वो काफ़ी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हालांकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद ही ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन सिलेबस में लास्ट में दिया है तो हम लोग इसको लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो रिदम है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी से चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक है, वो टॉपिक देखिए क्या आ रहा है। वो टॉपिक है आपका हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ, ओके, ये आ रहा है। तो हुक्स लॉ देख लेते हैं हम लोग। पहले तो लॉ क्या है इसका, ठीक है, फिर हम लोग इसको जो इसका एप्लीकेशन है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कहता है, इफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग, ठीक है, कोई अगर आपका इलास्टिक स्ट्रिंग है ना, इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ इलास्टिसिटी होगा, तो वो कुछ उसको आप तान सकते हैं। जब वो टाइट हो जाएगा तानने के बाद, ठीक है, तब उसमें क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा। तो इफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड pulled at the other, ठीक है, it is found to increase in length, ठीक है। जब भी कोई मान लीजिए इलास्टिक स्ट्रिंग है, तो उसको आप एक एंड से फिक्स करके एक एंड से खींचिएगा तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा, वो इंक्रीज करेगा उसका लंबाई, ठीक है। द एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन है, जो लंबाई बढ़ा, वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टेंशन, एंड द नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है, तो नेचुरल लेंथ हो गया। अच्छा, एक चीज और, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, ओके। तो क्या बोल रहा है कि कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसको वन एंड से फिक्स कर दिया और दूसरे एंड से खींच रहे हैं, तो ऐसे में जो एक्सटेंशन है ना, जो आपका जो लंबाई बढ़ेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड नेचुरल लेंथ, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, दस इफ x इज एक्सटेंशन, सपोज कर लीजिए कि x जो है वो क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है, एंड l इज नेचुरल लेंथ, और l क्या है, नेचुरल लेंथ है, ठीक है। कैपिटल A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैपिटल A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड जो कैपिटल T है वो क्या है, वो है आपका इज टेंशन, ठीक है, इन स्ट्रिंग, अगर ऐसा है, ठीक है। तो देखिए बात जो है यहाँ पे समझने वाली है। जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरा कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई मोटा स्ट्रिंग है, ओके। जनरली तो हम लोग स्ट्रिंग का जब एप्लीकेशन करते हैं तो हम लोग जो क्रॉस सेक्शन है उसको यूनिट लेते हैं, ठीक है, वो छोटा लेते हैं। तो अगर ये मान लीजिए मेरा ये है, हाँ, और इसको हम खींचिए, ठीक है, और खींचने के बाद क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हम आगे तक इस तरीके से खींच लिए, ओके। तो जो खींचे, सपोज कीजिए ये लंबाई मेरा x है, ठीक है, जो नेचुरल लेंथ था वो मेरा क्या है, l, ओके। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, कैपिटल A, और जो टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, जब इसको खींचेंगे आप और छोड़ेंगे ना, तो फिर क्या ये वापस अपने लेंथ को क्या करना चाहेगा, रीस्टोर करना चाहेगा, ठीक है। तो टेंशन इस पर अप्लाई होगा, कैपिटल T, ओके।
तो कैपिटल टी जो टेंशन होगा वो टेंशन क्या होगा, तो अगर x है एक्सटेंशन, l लेंथ है, a एरिया है, t टेंशन है, ठीक है, देन बाई हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कह रहा है आपका, हुक्स लॉ, ठीक है, जो एक्सटेंशन है x ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ टेंशन, ठीक है, एंड नेचुरल लेंथ, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप एक कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है, तो जैसे कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू लेमडा टी एल बाई कैपिटल ए, ठीक है, वेयर ये जो लेमडा है आपका ये क्या है, इस कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट लेमडा को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये जो स्ट्रिंग है उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रिंग कैसा है, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ओके, एंड इज डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ओके, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला देखिए बन रहा है टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हम अगर टी लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, लेमडा तो एक कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही इसको लगा कर रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा ए एक्स बाई एल, ठीक है, ध्यान दीजिए, हाँ, क्योंकि लेमडा को मैं लेमडा इसलिए रखा हूं ना कि चूंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इधर आएगा तो 1 बाई लेमडा होगा तो उसको हम लोग लेमडा ही ले सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है, ओके। तो यहां से देखिए अगर ए जो है मेरा वो 1 स्क्वायर यूनिट हो, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाए 1 स्क्वायर यूनिट हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देन तो हम लोग का जो टेंशन है वो हो जाएगा लेमडा एक्स बाई एल, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कुछ और बात देखिए इसमें, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर नोट जैसे क्वेश्चन में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो आपको जो फॉर्मूला दिया जाता है ना उससे आप फ्रेंडली रहते हैं, इसलिए मैंने एक नोट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, इस टाइप से, हाँ, तो उसका जो इसमें हो गया एक्सटेंशन, ठीक है, तो शुरू में इसका लेंथ सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि इसका शुरू में क्या लेंथ था, शुरू में इसका लेंथ था एल, ठीक है, और बाद में एक्सटेंशन करने के बाद इसका लेंथ क्या हो गया ए, ओके। तो अब इसमें जो एक्सटेंशन हुआ वो क्या हो गया, वो हो गया आपका ए माइनस एल, ठीक है। तो ऐसे केस में आप टेंशन क्या लिखेंगे, आप टेंशन लिखेंगे टेंशन इक्वल टू लेमडा ए माइनस एल बाई, ठीक है, इसका जो एक्चुअल लेंथ था तो एक्चुअल लेंथ कितना था इसका एल, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको टेंशन तुरंत डिफाइन करना है, ठीक है, लेमडा इंटू एक्सटेंशन बाई लेंथ, क्लियर है, ओके। अच्छा, तो ये नोट्स यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक इंपॉर्टेंट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ थ्योरम है, ये कई बार आया है, तो इसको आपको भी अच्छे से देखना है। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है टाइम द वर्क डन, ठीक है, अगेंस्ट द टेंशन in stretching TCHING, ठीक है, stretching a light elastic string, a light elastic string is equal to product of its extension and the mean of the initial and final tension, ठीक है। क्वेश्चन को समझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है ना कि जो वर्क डन है
अगेंस्ट टेंशन, यानी टेंशन के थ्रू जो वर्क आपको मिलेगा, ठीक है। इन स्ट्रेचिंग है लाइट स्ट्रिंग, कोई लाइट स्ट्रिंग है, ठीक है, बिल्कुल हल्का इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसको आप खींच सकते हैं, तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, ठीक है, जो एक्सटेंशन हुआ उसका एंड दी मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या बोलता है, इनिशियल एंड फाइनल टेंशन, यानी कि दो तरह का टेंशन आपको लेना है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम कोई इलास्टिक स्ट्रिंग होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले खींचेंगे, जैसे ही वो टाइट होगा थोड़ा ना, तब उसमें टेंशन आएगा, उसको फिर से खींचेंगे, अगर उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो उसको फिर से खींचेंगे तो वो और खींच आएगा, तो उसमें फिर से टेंशन चेंज करेगा, जैसे जैसे एक्सटेंशन का लेंथ चेंज करेगा वैसे वैसे टेंशन चेंज करेगा। तो यानी हम शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा खींचेंगे तो इनिशियल टेंशन आएगा, और फिर फाइनली खींचेंगे और थोड़ा सा तो एक और टेंशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन में हम लोगों को काम करना है, ओके। तो आइए देखते हैं, एक हम लोग कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए ये ले लिया, ठीक है, ओके। सपोज करते हैं ना कि ये ओ पर फिक्स्ड है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का फिक्स, क्योंकि एक इंड को फिक्स रखना है, और इसका एक इंड ए जो है वो है क्या, फ्री, ठीक है, और ये जो है इसका एक्चुअल लेंथ है, हाँ, क्या है इसका एक्चुअल लेंथ। सपोज करते हैं कि फर्स्ट बार में इसको जब हम लोग खींचे, ठीक है, तो जो पहला एक्सटेंशन हुआ, ओके, तो वो एक्सटेंशन हम लोग ले लेते हैं कि पहला जो एक्सटेंशन हुआ है हम लोगों का वो हुआ है, ठीक है, ये पहुंचा बी पर, ठीक है। जब ये बी पर पहुंच गया तो सपोज कर लेते हैं कि पूरा लेंथ क्या हो गया, ओ से लेके बी तक, ठीक है, ये पूरा लेंथ आपका हो गया ए, क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, और फिर ये थोड़ा सा और खींचेंगे तो ये क्या पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका सी पर, ठीक है। तो जब सी पे पहुंचेगा तब इसमें क्या हो जाएगा एक्सटेंशन, तो इसमें जो एक्सटेंशन मान लीजिए शुरू से लेके आपका हो जा रहा है कितना, बी, ठीक है, ये लंबाई पूरा बी हो जा रहा है, ओके। ध्यान दीजिएगा क्या हम लोग ले रहे हैं, हाँ हाँ, देखिए हम लोग ये लेंथ ले लेते हैं, ये लेंथ हो गया मेरा ए, बी तक वाला, ठीक है, और सी तक वाला जो लेंथ है वो मेरा बी, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये लेंथ मेरा बी है पूरा खींचने के बाद, और ये लेंथ मेरा ए है, ठीक है, और जो नेचुरल लेंथ है वो है आपका एल, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप बी तक खींच लिए है ना, तो फिर बी से सी में आप खींचेंगे तो एक टेंशन तो मेरा यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, हाँ, पॉइंट बी पे, हाँ, इस टेंशन को हम लोग ले लेते हैं T1, और एक टेंशन मेरा कहाँ पे होगा, T2, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब काम जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि B से C तक, ठीक है, जो फिर से खींचा गया, तो उसमें किसी टाइम में, जैसे B से C तक का हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अलग से आपको दिखा देते हैं इसको, हम तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। B से C के बीच का हम बात कर रहे हैं, B है ये आपका और ये आपका C है, ठीक है। तो B से C के बीच में सपोज करते हैं ना कि x लेंथ एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका P ले लीजिए, और फिर P से Q आपका क्या है, ये है डेल्टा x, ठीक है। तो ये चूंकि एक स्मॉल लेंथ के लिए काम करेंगे, तो स्मॉल लेंथ में क्या रहेगा, हम लोग का जो टेंशन रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इससे जो वर्क डन हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, T डेल्टा x, ठीक है, इसको हम लोग T ले रहे हैं टेंशन को, ठीक है, P से Q के बीच में, हाँ, और P जो है मेरा वो कहाँ पे है, वो B से x डिस्टेंस पे है, क्लियर है, ठीक है। तब आपका ये जो x है ये कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, तो देखिए x जो मेरा वैरी करेगा B पर, जो B पर हम लोग का जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो हम लोग का पूरा लेंथ है A, ठीक है, और जो नीचे से जो लेंथ है वो क्या है, हम लोग का B है, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो आइए देखिए हम इसको लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो x, ये जो हम लेंथ लिए हैं ना, तो ये x हम लेंगे ओरिजिन से, ठीक है, तब हमारा फिर x मेरा a से लेके b तक वेरी करेगा, क्योंकि आप अगर आप देखिए, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट b को ले जाते हैं यहाँ पर ओरिजिन पे ले जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये,
ठीक है, ये है मेरा ओरिजिन ओ, ठीक है। ओके, तो सिचुएशन यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ये जो लेंथ है पूरा यहाँ से लेके ओ से लेके पी तक का लेंथ, ये आपका एक्स है, ठीक है। और फिर डेल्टा एक्स एक्सटेंशन करते हैं, तब बी से सी तक के बीच में हम वेरिएशन निकाल पाएंगे कि बी से सी तक में जो इस टेंशन टी से वर्क डन हुआ है तो वो कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका, जैसे ये x इक्वल टू ए, तो ये वेरी करेगा x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक, ठीक है। क्योंकि b का जो बाउंड्री पॉइंट है वो x इक्वल टू ए है और c का जो बाउंड्री पॉइंट है वो x इक्वल टू बी है। हाँ, x आपका ओरिजिन से डिस्टेंस है, क्लियर है, क्लियर। तो आइए इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लेट ओ ए इक्वल टू एल इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। वो क्या है, वो आपका ओरिजिन है और क्या है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, इसको हम लोग फिक्स रखे हैं। ओके, लेट T1 एंड T2 इज टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, when extended up to B, जहां OB क्या है आपका, OB इक्वल टू A एंड C, जहां OC क्या है आपका, OC इक्वल टू B रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब जब खींच करके लेंथ को A कर दिया गया तो टेंशन T1, और जब खींच करके लेंथ को B कर दिया गया टोटल लेंथ को तो टेंशन आपका T2, ठीक है। ओके, अच्छा, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए थोड़ा सा और हम कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे देखिए कैसे कंटिन्यू होगा, इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, थोड़ा पढ़ा रहे 1 मिनट को। अब देखिए इसके बाद और भी थोड़ा सा हम लोगों का कैसे इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, चूंकि दोनों के बीच में जो टेंशन था ना वो टी था, ओके, बी और सी के बीच में किसी पॉइंट पे जो मेरा जब हम पी से क्यू तक स्मॉल एक्सटेंशन करते हैं तो ये क्या रहता है, ये रहता है टी। तो इस टी को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस टी को कैसे डिफाइन करेंगे। हाँ, जैसे बी से लेके हम लोग पी तक एक्सटेंशन किए हैं, है ना, सपोज कीजिए, क्योंकि ये तो काफ़ी स्मॉल है, तो बी से लेके पी तक एक्सटेंशन किए हैं और इस दौरान फिर एक्स से डेल्टा एक्स, तो इस दौरान अपना टेंशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि काफ़ी स्मॉल लेंथ है, ठीक है। तो काफ़ी स्मॉल लेंथ के लिए हम लोग टेंशन को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्मॉल लेंथ है टेंडिंग टू 0। ओके, तो जब बी से हम खींच करके पी तक ले जाएंगे, ठीक है, और पी से फिर क्यू, तो जो पी पर टेंशन होगा वही टेंशन क्यू पर होगा, क्योंकि पी और क्यू क्या है, वेरी क्लोज है, ठीक है। और फिर ये काम हम बी से सी तक करने वाले हैं, ठीक है। तो सिचुएशन क्लियर है। पहले आपको ए पर था नेचुरल लेंथ, ए से बी तक खींचे तो टाइट हुआ तो टेंशन T1 आ गया। अब टेंशन अप्लाई हो चुका है, अब टेंशन के साथ खींचा गया है सी तक, ठीक है, और T1 मेरा T2 पे चेंज कर गया, तो T1 से जो T2 तक चेंज किया उसके बीच में जो एक्टिविटी हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग पॉइंट P और फिर स्मॉल एक्सटेंशन PQ से दिखा रहे हैं, ठीक है। तब आपको देखना ये है कि जब हमारा जैसे पॉइंट P तक आने में कुल कितना एक्सटेंशन होगा, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहीं पे मेरा पॉइंट A भी है, ठीक है, और A जो है मेरा वो लेंथ है L, क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो OA मेरा L है और OP मेरा क्या है, OP मेरा X है। तो अगर हम लोग शुरू से बात करें तो चूंकि हम लोग कोई भी एक्सटेंशन लेते हैं तो नेचुरल लेंथ से कंपेयर करते हैं, तो नेचुरल लेंथ से P तक कितना एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। OA क्या है आपका, OA है आपका L, ध्यान दीजिए, और OP क्या है, OP है आपका X, ठीक है। तो A से लेकर के P तक जो एक्सटेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा X माइनस L, X माइनस L, क्लियर है, ठीक है। ओके, इस बात को मैं लिख देता हूं, आइए लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लेट P बी एनी पॉइंट बिटवीन B एंड C, ठीक है। लेट OP इक्वल टू X, क्लियर,
एंड पी क्यू इक्वल टू डेल्टा एक्स, है ना, वेरी स्मॉल, ठीक है। देयरफॉर एक्सटेंशन फॉर अप टू पॉइंट P, कितना एक्सटेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x माइनस एल, क्लियर है, ओके। एंड टेंशन एट पॉइंट P इज, क्या हो जाएगा, T इक्वल टू क्या होता है, एक्सटेंशन इनटू कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और बाई ओरिजिनल लेंथ, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। और ये क्या लगेगा, ये लगेगा अलोंग PO, यानी P से O की तरफ लगेगा, क्लियर है, ठीक है। दिख रहा है डायरेक्शन आपको, P से ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ओके। तो ये हो गया, ये एक स्मॉल टेंशन निकाल लिए, ठीक है। एंड दिस टेंशन इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट स्मॉल एक्सटेंशन पी क्यू। फिर जो P से Q तक गए हैं तो काफी छोटा एक्सटेंशन है, तो इसमें ये कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन, ठीक है, अगेंस्ट टेंशन, ठीक है, फॉर स्मॉल एक्सटेंशन डेल्टा एक्स इज, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, W इक्वल टू या डेल्टा W इक्वल टू T डेल्टा एक्स, यही होगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर टोटल वर्क डन निकालना है हमको, है ना, तो जो टोटल वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम एक्सटेंशन B टू C, B से C तक करने में क्या हो जाएगा बताइए, तो W इक्वल टू हो जाएगा T dx, और ये वैरी करेगा x इक्वल टू A से x इक्वल टू B, क्लियर है। अब सिर्फ हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो T का वैल्यू क्या है, तो T का वैल्यू देखिए यहाँ पे है x माइनस एल लेमडा बाई एल, x माइनस एल बाई एल और लेमडा और dx, ठीक है, ये वैरी करेगा A से B। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, लेमडा बाई एल मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, x dx का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट डालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस एल dx का x होगा और लिमिट b माइनस ए, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग b माइनस ए को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, b माइनस ए को कांस्टेंट ले लीजिए, बाई 2 को भी बल्कि ले लीजिए, आपको हेल्प करेगा, ठीक है, बाई 2 को इसको ले लीजिए, और लेमडा बाई एल मेरा है ही, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे बचेगा b प्लस ए, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2b और प्लस 2a, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ तो b माइनस ए को कॉमन ले लिए, सॉरी, तो यहाँ पे सिर्फ l बचेगा ना, 2 इंटू एल, इसको हटा दीजिए, ठीक है, क्या बचेगा, 2 इंटू एल, चूंकि l भी है यहाँ पे, और एलसीएम 2 बाहर ले चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको सेट कर रहे हैं ना, इस b प्लस ए माइनस 2l को, देखिए कैसे सेट करेंगे, हाँ, क्योंकि हमको टेंशन के फ्रेम में काम करना है, T1 और T2 के लिए, ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ से देखिए एक लाइन और आगे बढ़ेंगे हम लोग, देयरफॉर क्या आएगा बताइए, ठीक है, देयरफॉर हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा वर्डन का, वर्डन इक्वल टू b माइनस ए बाई 2, और अंदर में सेटिंग कर रहे हैं लेमडा b माइनस एल बाई 2, b माइनस एल बाई एल, और प्लस लेमडा बाई एल ए माइनस एल। देखिए हम क्या लिखे हैं, लेमडा बाई एल ये बाहर था, अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, b और प्लस ए ठीक था, और l माइनस एल माइनस एल माइनस 2l, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं, ऐसा इसलिए लिखे हैं ना, ये आपका क्या है, ये आपका है T1 और ये आपका T2, ठीक है। T2 क्या है, ध्यान दीजिए, T1 क्या है, T1 आपका टेंशन है जब आप लेंथ को कितना कर दिए थे, जब आप लेंथ को कर दिए थे a, ठीक है, तो एक्सटेंशन कितना हुआ, तो एक्सटेंशन हो गया मेरा, पहले l था और अब a, तो ये हो गया आपका a माइनस एल, ठीक है। तो जो T1 डिफाइन होगा वो कैसे डिफाइन होगा, a माइनस एल इंटू लेमडा बाई ओरिजिनल लेंथ l, तो a माइनस एल बाई ये क्या है, ये आपका T1 है, एक्चुअली ये T1 है,
ठीक है, ये आपका T2 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्लियर है। और T2 क्या है, T2 है जब मेरा पॉइंट C पे आ जाता है, यानी मेरा टोटल लेंथ क्या हो जाता है B, तो एक्सटेंशन टोटल क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा B माइनस L, ठीक है, और बाई L इंटू लेमडा, तो ये आपका हो गया बाद वाला टेंशन T2, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। ओके, क्लियर है। अच्छा, तो प्रूफ हो गया हमारा 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या प्रूफ करना था कि जो वर्डन होता है वो, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो जो फाइनल जो एक्सटेंशन आपका हुआ है आप देखेंगे तो फाइनली एक्सटेंशन कितना हुआ है, देखिए ये B, ठीक है, और ये मेरा A पर। ओके, तो जो हम फाइनल जो B से C तक एक्सटेंशन किए हैं वो क्या है, वो है B माइनस A, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये फाइनल एक्सटेंशन है। तो क्या होता है, जो वर्डन होता है वो क्या होता है, फाइनल एक्सटेंशन और मीन इसको ऐसे लिख लीजिए, B माइनस A T1 प्लस T2/2, तो ये मीन हो गया, ठीक है। 10 प्रूफ कर दीजिए, हाँ, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।